वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा चैनल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रोज शाम को 7 बजे मैं जीके की क्लास लेके आऊँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी बहुत समय के बाद आई है, तो सारे कैंडिडेट धुआंधार तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो मैं भी प्रदीप स्टडी अड्डा चैनल पर जीके की तैयारी कराऊंगी, जो रोज़ शाम को 7 बजे आप सब पेन और कॉपी लेके इस चैनल पे लगातार बने रहिएगा। और ये तैयारी मैं तब तक करवाऊंगी जब तक इसका एग्ज़ाम ना हो जाए। और हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, वो सुबह 9 बजे मैं अपलोड करूंगी। तो इसी के उपलक्ष्य में चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करेंगे। पक्का एक सीट लेके रहेंगे अब की बार यूपी ट्रिपल एससी पार। और ये तो प्रीमियर है, ये तो अभी प्रीमियरली एग्ज़ाम है। अभी तो इसके अंतर्गत हम बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड की सारी वैकेंसी, सारे फॉर्म भर सकते हैं। अभी वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, सारी वैकेंसी लगातार आने वाली है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर। कुछ समय का टाइम दे रही हूँ आप सबको। इसका सही आंसर है क्वेश्चन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में, और ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और दूसरा तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 ईस्वी में, 1761 आई थिंक। ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ये आप नोट डाउन कर लीजिए और पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि जब मैं आपको बता रही हूँ तो आप ऑप्शन लिखते जाइए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और अपने आप को रीचेक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है 54 का लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी आयरन की कितनी मात्रा होती है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? 56 का सही ऑप्शन है सी, 828 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के वास्तविक बजट की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ? 57 का सही ऑप्शन क्या होगा? 57 का सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? 58 का सही ऑप्शन है बी, 6361 किलोमीटर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? 59 का सही ऑप्शन दीजिए, सही आंसर दीजिए आप सभी लोग। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कभी राज्यपाल नहीं बने हैं? 60 का सही ऑप्शन है ए, श्री चंद्र भान गुप्ता।
इनको कभी उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का पदभार संभालने का मौका नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? 61 का सही आंसर दीजिए आप सभी लोग। इसका सही आंसर है बी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा और ये अभी हाल ही में मनाया गया है। ये मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर दीजिए सभी लोग। 63 का सही आंसर है मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 64, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा। और प्रार्थना समाज, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपी में, ये किया गया था आत्माराम पांडुरंग द्वारा। ये सब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 65 का सही आंसर है सी, ये 1989 ईस्वी में इसको द्वितीय राजभाषा घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? 66 का सही आंसर है सी, झारिया झारखंड। झारखंड स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। बाकी ये जमशेदपुर, यानी कि जमशेदपुर हो गया, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में, बर्नपुर में, यहाँ सब स्टील की बहुत ज़्यादा निर्माण किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? क्वेश्चन नंबर 67 का है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन है सी, न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये तो बहुत जाना माना क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। 68 का सही ऑप्शन है डी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। 69, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? 69 का सही आंसर दीजिए आप सभी लोग। इसका सही आंसर है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले को कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन धनराशि यूपी सरकार द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? इसका सही ऑप्शन है ऊटी, डी, बी, ऑप्शन बी ऊटी। निम्न में से किसकी स्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? इसका सही आंसर दीजिए आप सभी लोग। इसका सही आंसर है बी, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। हमने 2-3 क्वेश्चन बीच बीच में स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो इतने इम्पॉर्टेंट थे नहीं। कुछ करंट के क्वेश्चन थे, जो करंट के क्वेश्चन अब जो पूछेगा वो वैक्सीन, ज़्यादा कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। सो करंट के क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी ये पढ़ा रहे हैं हम, ये करंट का नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर दीजिए आप सभी लोग।
इसका सही आंसर है सी, ये सुमेलित नहीं है। हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं बल्कि गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। बाकी ये बाबर नामा बाबर द्वारा लिखा गया था। शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर द्वारा। तुझके जहांगीरी जहांगीर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? आप सबको अच्छे से पता होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें तो कोई टाइम ही नहीं लगना है। क्वेश्चन नंबर बी, 76 का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी कंप्यूटर के कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर बी, कंट्रोल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? सही आंसर इसका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर 79 का दीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर डी, EPF ये कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। बाकी PPP, URL, FTP ये सब सारे कंप्यूटर से संबंधित हैं। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ये आप लोग बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर डी का सही ऑप्शन है, सही आंसर सी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये जो है परमानेंट मेमोरी नहीं है। बाकी रैंडम एक्सेस मेमोरी ये जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी ये परमानेंट मेमोरी है। CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ये भी परमानेंट है। और बाकी ये CPU ये परमानेंट नहीं है, रीड ओनली मेमोरी। और CPU ये तो सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी कहलाती है किसी कंप्यूटर की भी। इसमें सेव किए गए डाटा परमानेंट हो जाते हैं, इसका कहने का मतलब है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और आगे मैं 9 बजे आप सुबह सभी लोग तैयार रहिएगा, हिंदी का वीडियो लेके आऊँगी। बहुत चुनिंदा क्वेश्चन दूंगी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और पक्का उसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसेंगे ही फंसेंगे।